ईवीएम में लूट कर पीएम बने हो। ईवीएम में लूट कर पीएम बने हो। चंदा चोर कहलाते हो। कि हमें फूस में रह के खुश रही थी आ तू महल में रह के रोबई था। बाप रे। एसी के हवा आ कीमती दावा आ फ्रिज के पानी पिए था हमरा का ले ले ह। अरे 20 लाख नगद मिलल फटाफटिया आ एगो पोती जन्म लेलकै मैये नियर करिया। अरे लड़की देखेला 2-4 गो दिन धरा गेल, कहियो मैया कहियो बहिन और कहियो फुओ देखे आ गेल। बाबा तिलक के फेर में लड़का बुढ़ा गेल। मतलब देखे गाइस, पहले वाले में आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से को कीजिए रिलैक्स और देखिए पॉडकास्ट नंबर 2 कैसा लगा, कैसा लगेगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सही बात। और भैया एक बात और है कि जैसे मगही कविता तू लिखा है, पढ़ा है, बोला है, तो कोई ऐसा स्टेज पे कोई ऐसा घटना जहाँ की लोग तोरा पर आक्रोशित होलथुन, काहे कि तू कटाक्ष ही लिखा है, व्यंग्य ही लिखा है ना, तो कोई ऐसा घटना याद हो कि जहाँ पे लोग आक्रोशित हो गए कि नहीं एकदम गलत बोल रहा कवि जी, गलत लाइन है, या फिर कोई ऐसा कुछ कोई मोमेंट घटना हो ऐसा? जी सच बात है, अभी तक कैसे तो कहीं ना मिलल है। काहे कि हमारे जो भी रचना है कविता जी हैं तो सब सामाजिक टाइप के हैं, जिससे में अधिकांश जगह जाइन तो 5 मिनट समय के अभाव रहा है, तो 2 कविता ज़्यादा बोलवा हथिन सब। एगो तिलक के फेर में लड़का बुढ़ा गेल। अच्छा। आ एगो फूस में रह के खुश रही थी महल में रह के रोबई था। अच्छा, तो दोनों के एक बार तनी डिटेल में कहा था। जी हम एक बार मौका मिलल हल मोहनपुर, अत्री ब्लॉक में मोहनपुर है। अच्छा हाँ, वहाँ गेली न सब कवि लोग गया के हलथिन, एगो हम इधर से हाँ गेली, वहाँ पहुँचली, कवि सम्मेलन हो, तो हम वही 2 कविता बोलली। तो वहाँ बहुत अच्छा रहा, बहुत फाइन रहा। हाँ तो बताओ। तब सबसे पहले हम कविता पढ़ली कि तिलक के फेर में लड़के बुढ़ा गेल। बाबा तिलक के फेर में लड़का बुढ़ा गेल, बाबू भैया बहिनी देख वो अपन दिन भुला गेल। अरे लड़की देखेला 2-4 गो दिन धरा गेल, कहियो मैया कहियो बहिन और कहियो फुओ देखे आ गेल। बाबा तिलक के फेर में लड़का बुढ़ा गेल, मतलब देखे सुनी में टाइम पास हो रहा है। और का हो भाई उतने ना जी बोले कहा कि अगुआ गेलन जी पुष्किन की जी बउआ के बियाह करता थी तो जी करबे ना तो कुछ मांगो है, तो मान सुन के मांग दिमाग चकरिया जाए। लड़का ना देखते कि कैसन है, लेकिन मांग सुन लेथिन कि गोरगार लड़की चाहिए। अच्छा, सब के लड़का करिया रहे कैसे, लेकिन फरमाइश की गोरगार लड़की चाहिए आ चाहिए BA पास आ एगो फटाफटिया चाहिए आ चाहिए 20 लाख। वाह। अरे यही सुन के अगुआ देख रहा है भुला गए आ तिलक के फेर में लड़का बुढ़ा गए। लेकिन इसे नुकसानो जी है। नुकसान का है कि नीमन लड़की के दहेज में देखा खा। अच्छा वो कैसे फरमाइशी खाना आ फरमाइशी सूट आ फरमाइशी पूरा करते करते लड़की के बाप के खून में जाए सुख। एकदम सही बात, एकदम परफेक्ट बात बोलल हो गया। तिलक के फेर में लड़का बुढ़ा गए। और का हो भाई नुकसान कैसे है? नुकसान कैसे? इसे क्या घाटा का है कि गोरगार लड़का के देखा करिया लड़की आ गए पैसवा के फेर में तिलक दहेज। हाँ, गोरगार लड़का के देखा करिया लड़की आ गए। अरे 20 लाख नगद मिलल फटाफटिया आ एगो पोती जन्म लेलकै मैये नियर करिया। आ पोतिया के देख सबके मन में झुझुआ गेल। तिलक के फेर में लड़का बुढ़ा गेल। जी खूब जहाँ गेली वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स एकदम। ये जे कविता तू बोलो ना, एकदम समाज के एकदम 2 कॉपी लिख के रख देला। तो श्रोता दर्शक लोग बताइए ना कि कैसन रहलन। एकदम सही बात। एगो और जे बोलो वो तने वो दूसरा कविता जहाँ ज़्यादा हमारे से पढ़वावल जाहिन बोले कि फूस में रह के खुश रहे। होल का कि हम
तन्नी गो में दूसर के मकान में देखा लेता ही रहली जी। अच्छा, पक्का का बाप रे मकान, बाप, हाँ। तू बड़ी बड़का घर के है। और देखल तो लगन हल्के मन में गजब कर हल्की हमर कहिया ऐसा बनत। हमू रहते हल तनी एसी में। हाँ तनी जी 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 एकदम। पंखा में। हाँ, तुमकर घर के लेकिन हमर दोस्ते हलन। अच्छा, अच्छा। तो ओका जो घर में गेली ना तो हम सब पढ़ लेली घरवे के उनकर। अच्छा, का पढ़लिन हाँ। कि हम कविता में ढाल देलिन कैसे तनी कह। कि हम फूस में रह के खुश रही थी। अच्छा, हमारा लागल जे लिखलिन हाँ, हाँ। कि हम फूस में रह के खुश रही थी आ तू महल में रह के रोबई था। बाप रे। एसी के हवा हाँ। आ कीमती दाबा आ फ्रिज के पानी पिए था हमरा का ले ले ह। हम तो फूस में रह के खुश रही थी आ तू महल में रह के रोई था। और लिखली के सुखल देह ही सखुआ नियर आ फूलल देह तो ढोबै था। हाँ। आ थायराइड चिनिया के बीमारी आहा। का पोस पाल के रोबै था। हमरा का ले ले ह। हम तो फूस में रह के खुश रही थी हम महल में रह के रोबै था। हम बड़ा झांकली घर में कि बड़का छोटका में अंतर का है, हमरा में इनका में अंतर का है। तो अंतर का जी देखली ना कि सुन लेथिन कि तलल तलल तू खूब खाई था। एकदम कचरी बनी, छानल चुनल। हाँ 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 जी। अरे तलल तलल तू खूब खाई था बिन चोकर के रोटी सब चोकरवा एकदम चाल के एकदम चलनी से एकदम। हाँ चोकर मैदे और का कि तलल तलल तू खूब खाई था बिन चोकर के रोटी आ गैस पेट में बनबे करतो आ बजतो बेजोर सीटी। क्या बात है, बजतो बेजोर सिटी। हमरा का ले हम तो फूस में रह के खुश रही थी हम महल में रह के रोबै था। फिर तनी सुनाओ देखली कि मैया गे मैया जी अगर अपने के यहाँ भी फ्रिज होती तो देखते कि कैसे खाना खातीन। तो लिखली का बासी सब्जी बासी खाना फ्रिज में रख के खाई था। एकदम सही बात। देखली से लिख दें कि बासी सब्जी बासी खाना आ फ्रिज में रख के खाई था। हम मोटा गए है हाथी नियर आ तनिको न ला जाई था। लाज रख ई देश के अपन पर्यावरण बचा के आ गाड़ी छकड़ा कम चलावा पाँव गाड़ी से जाके हमरा का ले ले ह। हमरा का ले ले। हम तो फूस में रह के खुश रही थी हम महल में रह के रोबै था। ये जी कविता हमरा खूब ये भी एकदम तू परफेक्ट लिखला। ये भी सुने होते सब कहते होंगे एकदम सही एकदम परफेक्ट बात। काहे कि हम पढ़ के ना देख ही से ही लिख ही और ओकरे दे पढ़। एकदम सही भैया जी। अच्छा भैया अगर कोई युवा जे समाज सरकार व्यवस्था पे कविता लिखे ला चाहते तोरे नियर तो ओकरा की करे के चाहिए, मतलब कि कैसे वो लिख सके, मतलब कटाक्ष लिखला के बाद व्यंगात्मक लिखला के बाद तनी ओकरा प्रेशर भी आवे ऊपर से एने ओने से, है ना, तो मतलब किस तरीके से वो लिख सके ऐसा कविता। सबसे पहले सत्य बोलिए, सत्य लिखिए, सत्य लिखिए। हाँ, आज जो देखिए आंखवा से एकदम लिख दीजिए। आज जैसे कोई बोले थे एकदम वैसे ही लिखिए। आइयो के बेटवा चिबौनी तो यही टोन होवे के चाहिए। आइयो के बेटवा चिबौनी रानी अब आदमी इसको शुद्ध करे के फेर में लगा रहता है। हाँ। अगला के जो टोन है वो बोल वही तब ना हिट करना है। हाँ। तो हम जैसे कि अगला जे समझ रहे उहे भाषा में हम बोल जी 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 हाँ, वही टोन जरूरी है। एकदम सही बात है। अच्छा भैया अगर प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आपके सामने आ जेथुन, है ना, तो उनका मगही में 2 लाइन कैसे तू प्रेजेंट कर सको। हाँ। अगर उनका सामने मौका दिल जाए तो किस तरीके से उनका स्वागत कहो या फिर अपना कुछ भड़ास निकालना हो या भड़ास निकाला तो खूब निमन से निकाल दिए। प्रधानमंत्री होती ना चाहे मुख्यमंत्री होती वही कविता अगर बोली है कि नशा मुक्ति के देखा भैया झूठो ही प्रचार है, दारू गांजा भांग के आगे सरकारी लाचार तो भड़ास निकल लें कि नहीं निकल लें। अगर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे मौका मिलेगा तो हम तो जनता की आवाज में वहाँ पहुँचाते हैं। एकदम सही। हाँ। तो हम लिखे हैं ईवीएम में लूट कर पीएम बने हो। ईवीएम में लूट कर पीएम बने हो। चंदा चोर कहलाते हो। अच्छे दिनों के वादा करके बुरे दिन ही लाते हो। अरे ईवीएम लूट कर पीएम बने हो, चंदा चोर कहलाते हो।
आगे कहीं हाँ। कि वो हम ना स्वयं कहल थी अच्छा कि हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। हाँ कहल तो लिखी नल की भी हम लुटकर पीएम बने हो, चौकीदार कहलाते हो, और नाक के नीचे से चोर भागे, आप पकड़ नहीं क्यों पाते हो? नाक के नीचे से चोर भागे, अब पकड़ क्यों नहीं हाँ, पाते? एकदम अरे भी सटीक। हम लुटकर पीएम बने हो, चंदा इस तरह के हम हाँ हाँ कटाक्षी एकदम दिखाई। सटीक बोल रहा है।